स्वागत है आपका इंडिया टीम में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बंगाल में आज जबरदस्त बवाल हो रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता फुल एक्शन में है। सबसे ज्यादा घमासान कोलकाता की सड़कों पर हो रहा है। करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी ने बंगाल में हल्ला बोल दिया है। बीजेपी नबान चलो अभियान चला रही है। नबान बंगाल का सचिवालय ऑफिस है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने जा रहे थे। बीजेपी ने पूरे राज्य में आज कॉल दी थी कि पूरे राज्य से बीजेपी कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगह जगह पुलिस रोक रही है। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं। पुलिस ने रास्ता रोक दिया तो पथराव शुरू हुआ। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पानी की बौछार की गई, हंगामा, मारपीट, गिरफ्तारी, सब कुछ फुल एक्शन में है और इसमें कई कार्यकर्ता और पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय चलो अभियान यानी कि नबान चलो मार्च का आयोजन किया गया बीजेपी की तरफ से। सड़क पर जन सैलाब दिखा, तो इस जन सैलाब को रोकने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, जो आप ऊपर में तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं। जब बैरिकेडिंग की गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा उग्र हो गया और उसके बाद पुलिस पर पथराव शुरू हुआ। इसी पथराव को रोकने के लिए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और जगह जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। कोलकाता में बवाल इतना बढ़ गया है कि पुलिस को बार बार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। यह अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। पत्थर चला रही भीड़ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो तस्वीरों को देखिए आप। तस्वीरों को आप देखकर ये समझ सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता आज ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जहां जहां रोका जा रहा है वहां हालात बिगड़ रहे हैं। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पत्थरबाजी में जुट रहे हैं, पुलिस का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ रहा है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये तस्वीर देखिए जहां पर वो कुछ उसमें से कार्यकर्ता पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कर रही है। तो पुलिस के रोकने के बावजूद बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं रुक रहे हैं। अलग अलग इलाकों में कई जगह अभी मार्च निकल रहा है, मार्च जारी है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी जा रहा है। इसमें कुछ कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। ये देखिए किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता जो कि निहत्था है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, वो विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आया था, नबान मार्च में शामिल होने के लिए आया था। पुलिस उसके साथ किस तरह का सलूक कर रही है, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेर कर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और इस मार्च को रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना जरूरी है और इसके साथ ही बीजेपी हंगामा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का मकसद राज्य में हंगामा करना है, इसलिए इस मार्च को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन नबान मार्च में जगह जगह, ये सिर्फ कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लगभग हर राज्य की कमोबेश यही तस्वीर, पश्चिम बंगाल में लगभग हर शहर की, हर जिले की कमोबेश यही तस्वीर है। कोलकाता की ये तस्वीर देखिए जहां पर कुछ कार्यकर्ताओं को पहले पुलिस के जवानों ने पहले दौड़ाकर उसे पकड़ा और उसके बाद उसको पीटा। ये कुछ एक कार्यकर्ता जो अलग अलग इलाकों में दिख रहे हैं, उनको भी पुलिस रोक रही है और उन पर लाठीचार्ज कर रही है, बल प्रयोग कर रही है। और ये तस्वीर आप कोलकाता की देखिए जहां एक पुलिस का जवान एक कार्यकर्ता को झापड़ झापड़ पीटा जा रहा है, उसके ऊपर तमाचे चढ़ा जा रहा है। सुनिए क्या हो रहा है यहां पर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने है। कार्यकर्ताओं को पुलिस घेर घेर कर पीट रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है।
इस वक्त इंडिया टीवी के साथ देबोश्री चौधरी जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद है पश्चिम बंगाल से, उनके पास चलते हैं। देबोश्री चौधरी खुद इस नबान मार्च का हिस्सा भी हैं। देबोश्री, क्या हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल कोलकाता में? इसमें आज नवान्न गिराव के कार्यक्रम था। तीनों तरफ से 3 जुलूस निकालने वाले थे। एक जुलूस में जिसमें दिलीप घोष, हम लोग सब थे और सब MP MLA लोग था। सब लोग को ये हावड़ा ब्रिज का पहले इनको घेर के पूरा पुलिस पहले से जलकमान चलाई है और ऊपर से टीयर गैस चलाई है, जिसमें हम सभी लोग वुंडेड हो गया है और कुछ लोगों को सर फट दिया है। जो पुलिस बैरिकेड बनाए हैं इसमें TMC वालों को घुसा के पुलिस बना के इन लोगों ने पूरा घेर घेर के मार रहे हैं। जितना लोग जा रहे आ रहे और आम आदमी, आम इंसान जो रास्ता में निकले हैं सबका ऊपर लाठीचार्ज करा रहे हैं। ये डर का माहौल पैदा किया है। TMC को ऐसा लगा है, खुद ममता जी को ऐसा लगा है कि पश्चिम बांग्ला की जनता को पता हो गया है कि ये सिर्फ ना केवल पार्थचोर, अनुब्रत चोर, सिर्फ पश्चिम बांग्ला की सभी TMC वाला और खुद ममता के निर्देश से ये चोरी किया है। ये चोरी का पता लग गया है, ममता जी खुद डर गई है। इसलिए ऐसे बेरहम से सबका ऊपर निर्यातन किया है, हमला किया है। देबोश्री जी, महिलाओं के वो ऊपर भी लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें महिला कार्यकर्ता भी घायल हुई हैं। नहीं, सिर्फ महिला कार्यकर्ता नहीं, हमारी महिला कलकत्ता कॉर्पोरेशन के महिला पार्षद वो वेटरन है, वो मीना देवी पुरोहित, इनका भी सर फट दिया है। जैसे पुलिस ने हमारे ऊपर हमला किया, जैसे टीयर गैस और जलकमान फेंका है, वो ऐसे तरीका से नहीं किया है। और पुलिस से ज्यादा TMC वालों ने पुलिस का वर्दी पहनकर हमारे ऊपर हमला चलाए है। ठीक है, बहुत जी। जो आम आदमी रास्ते में निकले, अभी भी देखिए कितना पुलिस, ये तो हमको नहीं लगता है ये लोग पुलिस है। ये लोग सब TMC के गुंडा होके हमारे ऊपर हमला किया है, हमला कर रहे हैं। और इसी गली में, जिस गली में हम लोग बैठे हैं, उस गली में भी लोग मारना शुरू कर दिया है, पुलिस मारना शुरू कर दिया है। तो बड़ा आरोप लगा रही हैं सांसद देबोश्री चौधरी, कह रही हैं कि जगह जगह कार्यकर्ताओं को घेर कर पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और यही नहीं, एक और बड़ा और संगीन आरोप यह भी लगा रही हैं कि TMC कार्यकर्ताओं को पुलिस की ड्रेस दे दी गई और वो पुलिस के जवान बनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। तो बीजेपी की ओर से बेहद सनसनीखेज और गंभीर आरोप पश्चिम बंगाल की सरकार पर, ममता बनर्जी की सरकार पर। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ने एक महिला कार्यकर्ता को भी पीटा। पिटाई और पथराव में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की, जहां पर एक महिला कार्यकर्ता जो कि इस मार्च में शामिल होने के लिए आई थी, उसे पुलिस की महिला कार्यकर्ताओं ने पहले रोकने की कोशिश की और उसके बाद महिलाओं को पीटा गया वहां पर। और एक शख्स को जिसको पकड़ा गया था उसको 4-5 पुलिस वाले मिलकर किस तरह से पीट रहे हैं, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कोलकाता के अलग अलग इलाकों में, जैसे कि देबोश्री चौधरी अभी जुड़ी थी बीजेपी की सांसद, वो बता रही थी कि हावड़ा ब्रिज के पहले बैरिकेडिंग कर दी गई और उसके बाद अलग अलग इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेर लिया गया और अलग अलग इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। ये सब कुछ स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है। बीजेपी के सांसद ने एक और बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि TMC के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के ड्रेस में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने की कोशिश की है और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारी बार बार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस पानी की बौछार कर उन्हें रोक रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बार बार पानी की बौछार, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भीड़ को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वाटर कैनन की 4-5 गाड़ियां हैं, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। और ये देखिए, बीजेपी की बड़ी नेता बताई जाती हैं, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं के बारे में अभी देबोश्री चौधरी जिक्र कर रही थी। वो कह रही थी वेटरन नेता हैं और उन पर भी हमला हुआ है, उनका सिर फट गया है। और किस तरह की स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर,
ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस के बल प्रयोग के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। कोलकाता में हो रहे मार्च में बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं। वो लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। हमारे साथ दिलीप घोष जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं। दिलीप जी, कोलकाता में आखिर बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस तरह से क्यों रोका जा रहा है? टीएमसी कह रही है आप हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक एक मंत्री, एमएलए, एमपी, नेता, सबके नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप है। सबका घर में करोड़ों का रुपया मिल रहा है, धन मिल रहा है। तो इसको लेकर आंदोलन तो हम करेंगे ही, लोगों को अब लूटेंगे और हम चुप रहेंगे। हम मुख्य विपक्षी दल है, तो लोकतांत्रिक आंदोलन करने में इनको डर लगता है। जो सरकार भ्रष्टाचार में डूब गया है उसको तो डर लगेगा ही, इसलिए ताकत लगा करके हमको रोकने का प्रयास हो रहा है। लाठी चलाया, टीयर गैस चलाया, वाटर कैनन चलाया, ईंटा पत्थर भी चलाया। लगभग 25-30 कार्यकर्ता उंडेड है, उससे भी ज्यादा लोगों का अभी तक अरेस्ट किया हुआ है, अभी भी चल रहा है कार्रवाई। तो इस प्रकार परिस्थिति लोकतांत्रिक आंदोलन में अगर शुरू होगा, शांतिपूर्वक रैली में अगर आक्रमण करेगा पुलिस, तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा। दिलीप जी, आपने पूरे राज्य से कार्यकर्ताओं को बुलाया था इस मार्च में शामिल होने के लिए। कहा जा रहा है कि कई जिलों से कार्यकर्ता आ ही नहीं पाए क्योंकि स्टेशन में कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, बस स्टैंड में कार्यकर्ताओं को रोका गया है, ऐसी खबरें भी हैं। जी बिल्कुल, हम तो 10-10.5 करोड़ बंगाल के जनता को बुलाए थे क्योंकि सारे लोग पीड़ित है, सबको लूटा गया है, सब लोग शर्मिंदा है इस सरकार के चलते, बंगाली के नाते। तो इसका विरोध करने के लिए हमने बुलाया है और हम सरकार के साथ बात करके ट्रेन बुकिंग किया था पैसा देकर। और जब हमारे कार्यकर्ता स्टेशन पर आए, पुलिस आ गई अंदर, रेल पुलिस का इलाका में घुस करके दादागिरी, लोगों को अरेस्ट किया, रस्सी से घेर दिया कि कार्यकर्ता ट्रेन में न चढ़ पाए। जगह जगह स्टेशन में पुलिस जाके कार्रवाई शुरू कर दी। आज भी जब गाड़ी में आने वाले थे लोग, उनको रोकने का प्रयास किया। कल रात को लोगों को अरेस्ट किया घर से। जितना प्रकार दमन पीड़न, इमरजेंसी जैसा हालत बंगाल में बना दे। जी दिलीप जी, एक छोटा सवाल ये कि टीएमसी कह रही है आपका ये मार्च फेल हो गया है। फेल है कि क्या है, तो फिर आप डरते क्यों हैं भाई? वाटर कैनन चलाते हैं, टीयर गैस चलाते हैं और लाठी चलाते हैं, तो अगर कोई है ही नहीं हमारे साथ, डरने के कारण इतना अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? सरकार डरी हुई है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। लोग लगता है कि बीजेपी अगर रास्ता में उतर जाए, पब्लिक भी उतर जाएगी, तब सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप घोष हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। दिलीप घोष कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, इसलिए इस अभियान को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार को किसी बात का डर नहीं है तो इस अभियान को क्यों रोका जा रहा है, इस अभियान को क्यों कुचलने की कोशिश की जा रही है? हावड़ा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मार्च में आगे बढ़ रहे हैं और ये जन सैलाब बीजेपी कार्यकर्ताओं का हावड़ा में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर एक तरह से ह्यूमन चेन बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। अगर आप गौर से इन तस्वीरों को देखें, ये प्रदर्शन है बीजेपी का टीएमसी के खिलाफ, पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ। बीजेपी का नबांध अभियान अब सड़क पर हावड़ा में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। मनीष, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में कोहराम मचा हुआ है। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी का नबांध अभियान फेल हो गया है। बीजेपी कह रही है ममता सरकार डर गई है। देखिए, गदर मचा हुआ है सड़कों पर और बीजेपी ने बहुत ही प्लानिंग के तहत ये हंगामा शुरू किया है। हंगामा क्या, 14 सितंबर को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले बीजेपी का एक सबसे बड़ा ये शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है और 3 तरफ से बीजेपी ने प्लानिंग की थी। यानी सुकांतो मजुमदार हावड़ा से मोर्चा संभाल रहे थे, शुभेंदु अधिकारी सातरागाची से और दिलीप घोष स्क्वाड से, और तीनों तरफ से बीजेपी ने नवान्नो चलने का जब आह्वान किया तो हजारों की तादाद में कार्यकर्ता नवान्नो की तरफ, और एक एक करके जब लोगों को हिरासत में लिया गया तो हंगामा शुरू हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जब हिरासत में लिया जाने लगा तो नदी के रास्ते से भी बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता में दाखिल हुए और नवान्नो का जो आह्वान किया गया वो नवान्नो यानी सचिवालय तक के जाने की कोशिश कर रहे थे। बीच में जैसे ही जब शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया गया और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ, लाठीचार्ज तक के चलाने की नौबत आ गई, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले चलाए हैं। और कुल मिलाकर जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो टीएमसी की जो सरकार है, वो पुलिस जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ तक शुभेंदु, ठीक है मनीष, आपके पास वापस लौटेंगे। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच नई तस्वीर हावड़ा से सामने आई है जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और जब ये कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के करीब पहुंचते हैं
तो वाटर कैनन अचानक से चालू हो जाता है, कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने की कोशिश की जाती है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हावड़ा से लगातार तस्वीरें आ रही हैं और ये बीजेपी का फ्लैग उड़ाया जा रहा है बलून में बांधकर और इस अभियान को और तेजी देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से हावड़ा की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। हावड़ा में आज बीजेपी नबान अभियान चला रही है, नबान चलो अभियान चला रही है और इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले दिलीप घोष हमारे साथ जुड़े थे। दिलीप घोष ने कहा कि सरकार इस प्रदर्शन से डर गई है, टीएमसी डरी हुई है, इसलिए कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है, जगह जगह कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे बैरिकेडिंग के करीब पहुंचते हैं वाटर कैनन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो बात देवश्री चौधरी बता रही थी, बीजेपी सांसद, उन्होंने कहा कि कोलकाता के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घेर घेर कर पीटा जा रहा है और ये भी बता रही थी कि टीएमसी के कार्यकर्ता पुलिस की ड्रेस में घूम रहे हैं। ये एक बेहद गंभीर आरोप एक सांसद का पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के ड्रेस में मोर्चा संभाल रखा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से लाठीचार्ज कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है और पूरे पश्चिम बंगाल से अलग अलग जिलों में कई जगह प्रदर्शन की तस्वीर आई है। लेकिन सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन आज हावड़ा में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा लोग कोलकाता में जुटे हैं और कोलकाता से लगातार तस्वीरें जो आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी बनाम टीएमसी का ये जो सियासी जंग है ये सड़क पर आ चुकी है। बीजेपी कह रही है कि उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मार्च बुलाया, इसलिए टीएमसी की सरकार डर गई है, ममता बनर्जी डरी हुई है, इसलिए इस अभियान को, इस मार्च को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अब जहां भीड़ बहुत ज्यादा थी तो अब आंसू गैस के गोले कैसे फट रहे हैं, सुनिए आप भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।